डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रैक्टिकल है उसकी जो डायग्राम है वो आपके सामने है। सर्किट में आप देख रहे हैं कि ये लैंप लगा हुआ है, इसके साथ सीरीज में एमीटर है और इसके पैरेलल में आप वोल्ट मीटर देख रहे हैं। और साथ ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट सिर्फ करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है ताकि सर्किट में ये वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से करंट ज़्यादा ना चली जाए। तो ये एक सर्किट है सिंपल सा, जिसमें वोल्ट मीटर है, एमीटर है, लैंप है, एक की लगी हुई है और ये सारी चीज़ें आपने ये दो सीरीज़ में और ये पैरेलल में लगानी है। तो ये सर्किट डायग्राम है। इसके बाद में हमने रीडिंग लेनी है और इस तरह का एक हमारा ग्राफ होगा जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था सर्किट सिंपल सा। तो चलिए अब परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप्स में है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और इसके कोरस्पॉन्ड इस यहाँ से हमने करंट की वैल्यू को नोट करते जाना है। ठीक है, तो अब हम ये वोल्टेज इंक्रीज कराएंगे। यहाँ पे हम इसको 3 वोल्ट देंगे तो आप देखेंगे ये 3 वोल्ट पे आप करंट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये करंट है 1.6। तो ये रीडिंग हमने नोट कर लेनी है करंट की। करंट है 1.6। अब हम वोल्टेज को और इंक्रीज करेंगे जी। वोल्टेज इंक्रीज हमने करके 6 कर दिया और इसकी कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग हमने नोट कर ली, ये 2.3 है। 2.3 रीडिंग हमने नोट कर ली है। ठीक है, अब हम फिर स्टेप बाय आगे बढ़ाएंगे, ये 9 वोल्ट कर देंगे। 9 वोल्ट पे हमने कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग देख लेनी है, ये 2.7 है। 2.7 रीडिंग हमने नोट कर लेनी है। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, 12 वोल्ट करेंगे। तो ये 12 वोल्ट पे हम देख रहे हैं रीडिंग 2.8 है। तो रीडिंग 2.8 को हमने नोट कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे 15 वोल्ट के ऊपर, ये रीडिंग 2.9 है। ठीक है, इस तरह हमने ये रीडिंग्स ले ली हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। ये टेबल है जिसमें हमने रीडिंग्स जो परफॉर्म की थी प्रैक्टिकल को, तो वो रीडिंग्स हमने नोट की हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने रीडिंग को नोट किया है और फिर हमने आर की वैल्यू निकाली है जो कि कांस्टेंट नहीं निकल रही। इसको हम बाद में ग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जी। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले स्केल लेंगे। स्केल में हमने पहले अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो हमने स्केल लेनी है, चूँकि हमने अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हमने वोल्टेज को रखना है। 1 बिग बॉक्स जो है वो 3 वोल्ट है और 1 स्मॉल बॉक्स कैसे निकालेंगे, इसी क्वांटिटी को हम 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो डैट वुड बी 0.3 वोल्ट। इस तरह हमने इधर इसको 3 कर देना है। और अब इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस के हमने स्केल लेना है। अलोंग वाई एक्सिस स्केल हमने चूँकि करंट यहाँ रखना है तो हम लिखेंगे 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 एम्पियर और 1 जो स्मॉल बॉक्स होगा दैट वुड बी, आप इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.1 एम्पियर निकलेगा। इस तरह अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ स्केल बनाएंगे। तो स्केल में हमने यहाँ पे 3 वोल्ट लिया था पहला बॉक्स और ये 6 वोल्ट और यहाँ पे इसी तरह 9, इसी तरह ये 12 और आ गया ये 15। तो ये हमारा क्या कौन सी क्वांटिटी है, ये वोल्ट है, वोल्ट्स में वोल्टेज है वोल्ट्स में। और इसके अलोंग हमने करंट लिया था तो दैट वुड बी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। यहाँ आपने करंट आप इस तरफ ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। हमारी पहली जो वैल्यू है वो 0 थी तो 0 पे हम यहाँ 0 ही पॉइंट लगेगा। और दूसरी क्वांटिटी 3 वोल्ट पे हमारी थी 1.7। जो 1.7 हम यहाँ पे के कैलकुलेट करेंगे तो ये 1, ये 2, तो ये 1 हुआ। तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6। तो 1.6 हमारी वैल्यू थी, इसको हमने पॉइंट बना लिया। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी 2 पॉइंट स्टॉप लगे जी। अब 6 वोल्ट पे हमने देखना है कि हमारी करंट की वैल्यू थी 2.3। तो ये 6 रहा तो ये 1 और ये आ गया 2 और ये 2.1, 2.2, 2.3। तो 2.3 पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना है और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल भी लगा लेना है। इसी तरह हमने नेक्स्ट रीडिंग देखनी है। 9 के ऊपर हमारी जो रीडिंग थी वो 2.7 थी तो ये 9 रहा। तो ये रहा 2 और 2, ये 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे और यहाँ पे एक सर्कल लगा देंगे। इसी तरह आपने देखना है कि 12 पे हमारी रीडिंग कितनी थी, हमारी पे 12 पे रीडिंग 2.8 थी तो ये रहा 2.8 हमारा। 15 के ऊपर हमारी रीडिंग 2.9 थी
ठीक है, इस तरह हमने ये ग्राफ के पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमने इनको एक कर्व की शक्ल में ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इन ग्राफ्स को मैं कर्व की शक्ल में ज्वाइन करने लगा हूँ। इस तरह तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ है जो कि वोल्टेज और करंट के दरमियान है। अब हमने ये देखना है कि ये ग्राफ हमें क्या शो करता है। तो देखें ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। इसका मतलब ये वोल्टेज और करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब ओहम लॉ जो है वो प्रैक्टिकली होल्ड नहीं कर रहा यहाँ पे। तो ओहम लॉ के लिए ये लाइन, ये कर्व नहीं होनी चाहिए थी, ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, जबकि ये कर्व की शक्ल अख्तियार करेगी। इसका मतलब ओहम लॉ जो है यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा। और यहाँ भी वैसे भी वो मैंने टेबल में आपको बताया था कि जो आखिरी कॉलम है उसमें आर की वैल्यू आपने देखा था वो कांस्टेंट नहीं आ रही। तो आप देखेंगे कि आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं कर रही और ओहम लॉ जो है ना यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा। तो रिजल्ट ये निकला कि अगर ग्राफ इस तरह आ जाए तो वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, लिहाजा ओहम लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट ये था